मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारा प्रभु परमेश्वर नव वर्ष के आगमन पर तुमसे बात करता हूं और मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर घोषणा करता हूं कि तुम नवीनीकरण के मौसम में कदम रख रहे हो और आशा करता हूं कि वे सभी अभिशाप जो तुम्हारा पीछा करने की कोशिश कर रहे थे समाप्त हो जाए। अब आप टूट चुके हैं और आपको बांधने वाली जंजीरें खुल चुकी हैं। यही वह क्षण है जब मेरी अलौकिक कृपा आपके जीवन में उमड़ेगी। ध्यान से सुनिए, मैं आप पर आशीर्वाद बरसा रहा हूं, ऐसे आशीर्वाद जो आपने पहले कभी नहीं देखे हैं। उन्हें ग्रहण करने के लिए अपना हृदय तैयार करें, क्योंकि मैं एक उदार पिता हूं जो स्वास्थ्य, परिवार, वित्त, कार्य और आपके हृदय में छिपे सपनों के हर क्षेत्र में प्रचुरता से देना पसंद करता हूं। आप देखेंगे कि मेरा हाथ आपको मार्गदर्शन कर रहा है और आपकी सहायता कर रहा है, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह नया वर्ष संयुक्त परिवारों का वादा लेकर आया है, सद्भाव, शांति और अडिग आशा से भरा हुआ। मेरे बच्चे, कृतज्ञता और विश्वास में अपने हाथ ऊपर उठाओ। जैसे ही तुम मेरी प्रशंसा करते हो, जान लो कि मैं तुम्हारे भौतिक शरीर में नई जान फूंक रहा हूं। तुम्हारी वित्तीय स्थिति में तुम्हारी ताकत और उत्साह को बहाल कर रहा हूं। मैं अवसरों के द्वार खोल रहा हूं ताकि तुम आगे बढ़ सको। बहुतायत के लिए आप अकेले नहीं चलते हैं, क्योंकि मैं आपके पक्ष में हूं, यह सुनिश्चित करते हुए कि आप मेरे वचन में दृढ़ता से जमे हुए हैं। संदेह या डर को अपने अंदर घुसने न दें और उस आनंद को छीन लें जो मैंने आपके लिए पहले से ही अलग रखा है। यदि मैं समस्त सृष्टि का स्वामी कहता हूं कि कुछ घटित होगा, तो वह हो जाएगा। मेरे शब्द व्यर्थ नहीं जाते। इस वर्ष के लिए स्वयं को तैयार करें। आप मेरी शक्ति को आश्चर्यजनक तरीकों से देखेंगे। आप चमत्कार देखेंगे जो आपको मेरी महिमा के प्रति विस्मय में छोड़ देंगे। मैं एक स्पष्ट रास्ता बनाऊंगा जहां पहले कोई रास्ता नहीं दिखता था। यह पछतावे में पीछे देखने या पिछली असफलताओं से चिपके रहने का समय नहीं है। पिछले वर्ष आपने जो सबक सीखे हैं, उन पर चिंतन करें और उन्हें भविष्य के लिए ज्ञान के रूप में उपयोग करें। आप पहले ही उन बाधाओं पर विजय प्राप्त कर चुके हैं जिन पर विजय पाना आपने कभी असंभव समझा था। आप आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि मेरी प्रेमपूर्ण उपस्थिति प्रतिदिन आपको घेरे रहती है। जैसे ही आप मेरे पास आते हैं, आपका विश्वास अटूट हो। इस वर्ष की शुरुआत में ही मेरी उपस्थिति से हर चिंता, हर हताशा और हर बोझ को मेरे चरणों में रख दीजिए। ऐसा करने से आप आने वाले महीनों के लिए सबसे अच्छी और सबसे आवश्यक नींव को सुरक्षित कर लेंगे। मेरे सभी वादों को पूरा करने की कुंजी एक ऐसा हृदय है जो पूरी तरह से मुझे दिया गया है। एक दिल जो मेरी अच्छाई पर भरोसा करता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। मुझे पता है कि पिछले साल संघर्ष, कठिनाई और गहरी भावनाओं के क्षण भी आए थे, थकान। लेकिन याद रखना, उन क्षणों में मैं तुम्हारी ताकत था। हर बार जब तुम लड़खड़ाते थे या अभिभूत महसूस करते थे, मैं वहां था, तुम्हें उठाने के लिए, तुम्हें याद दिलाने के लिए कि मैं तुम्हारी शरण हूं। भले ही तुम 7 बार गिरो, मैं तुम्हें 7 बार उठने में मदद करूंगा, क्योंकि मेरा प्यार अटल है और कल, आज और सदा अचल। तुम्हारे लिए मेरा प्यार कायम है। मैं वही ईश्वर हूं जिसने तुम्हें तुम्हारे अतीत से मुक्ति दिलाई, और मैं भविष्य में किसी भी शत्रु को तुम पर विजय प्राप्त नहीं करने दूंगा, क्योंकि तुम इस वर्ष की दहलीज पर खड़े हो। मैं तुम्हें कदम बढ़ाने के लिए आमंत्रित करता हूं। साहस और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। कल की असफलताओं और निराशाओं को पीछे छोड़ दो और अपने दिल को नई संभावनाओं के लिए खोलो। डर को तुम्हें वह प्राप्त करने से हतोत्साहित मत होने दो जो मैंने वादा किया है। इसके बजाय मेरे सत्य और प्रेम से सुरक्षित विश्वास का कवच पहनो। देखो, मैं स्पष्टता कैसे लाता हूं और उन तरीकों से मार्गदर्शन जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी, जैसे कि एक तूफानी दिन में बादलों के बीच से अचानक प्रकाश का आना। मैं आपके जीवन पर अपनी आत्मा का एक ताजा प्रवाह जारी कर रहा हूं। चमत्कार और आश्चर्य आपके लिए मेरे स्नेह के दृश्य संकेत बन जाएंगे। आप नए कनेक्शन बनते हुए देखेंगे। नए दरवाजे खुलेंगे और पुराने घाव भी भरेंगे। जो रिश्ते कभी तनावपूर्ण थे, उन्हें नई शुरुआत मिलेगी, और जहां विभाजन था, वहां आप एकता को पनपते देखेंगे। याद रखें, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है
और मैं अपने बच्चों के लिए असंभव कार्य करने में प्रसन्नता महसूस करता हूं। जो विश्वास करना चुनते हैं, यह आपके सफलता का वर्ष है। वह वर्ष जब आप अपने घर में मेरे वादों को पूरा होते देखेंगे। दृढ़ रहें। मेरे वचन में इसे अपने हर निर्णय का मार्गदर्शन करने दें। प्रतिदिन आशा भरी प्रार्थना के साथ मेरे निकट आएं और मैं अपने हृदय की अधिक बातें आपके समक्ष प्रकट करूंगा। इस समय को कृतज्ञता की भावना के साथ स्वीकार करें, क्योंकि मैं आप में और आपके माध्यम से जो कुछ भी करूंगा उसकी कोई सीमा नहीं है। मैं आपके हृदय को आशा, साहस, विश्वास और आनंद से भरा हुआ देखता हूं। मैं जानता हूं कि आपने किन चुनौतियों का सामना किया है और किन का सामना करना अभी बाकी है। कभी कभी आप पर दबाव पड़ सकता है, लेकिन याद रखें कि मैंने पहले ही आप पर अपनी पवित्र आत्मा उंडेल दी है। आपको प्रेम, शक्ति, बुद्धिमत्ता और ज्ञान जैसे उपहार प्रदान किए हैं। मैं आपके द्वारा चुने गए हर विकल्प का मार्गदर्शन करने और आपके उन सपनों को पूरा करने के संकल्प को मजबूत करने के लिए हूं जो मैंने आपके दिल में बोए हैं। जो मैंने आपके दिल में रखा है उसका पीछा करने के लिए किसी की अनुमति की प्रतीक्षा न करें। अडिग दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ें, यह विश्वास करते हुए कि मैं ही वह हूं जो आपका समर्थन करता है और मैं हर दिन अपने समय और अपने तरीके से आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता हूं। मुझे यह देखकर खुशी होती है कि आप निष्ठा, आज्ञाकारिता और हार्दिक आराधना के साथ मेरे सिंहासन के पास आते हैं। यह उन क्षणों में होता है निकटता का यह एहसास कि आप कितनी गहराई से आपको संजोते हैं। और सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार को मैंने बताया है कि हर रिश्तेदार, हर दोस्त जो आपके घर में कदम रखता है वह मेरी प्रेमपूर्ण सुरक्षा में है। आपने अतीत में और इस वर्ष आशा, उदारता और विश्वास के बीज बोए हैं। उन्हीं को मैं आपके लिए लेकर आया हूं। बीज अंकुरित होकर भरपूर फसल देंगे। जहां कभी दीवारें दिखाई देती थीं, वहां दरवाजे खुलते देखेंगे और जहां पहले भ्रम था, वहां समाधान उभरता हुआ देखेंगे। अपने हृदय को कोमल और अपनी आत्मा को उन नई चीजों के लिए तैयार रखेंगे जो मैं लेकर आ रहा हूं। जब आप पिछले साल की परीक्षाओं पर विचार करेंगे, कभी मत भूलो कि हर तूफान के दौरान किसने तुम्हें सहारा दिया। जब तुम्हें लगा कि कोई समाधान नहीं है, मैं तुम्हारे लिए वह चमत्कार लाया जिसकी तुम्हें जरूरत थी। यहां तक कि सबसे निराशाजनक क्षणों में भी तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। और मैं यहां फिर से खड़ा हूं और तुम्हें पूरे दिल से मुझ पर भरोसा करने के लिए बुला रहा हूं। प्रतिदिन खुद को जीत की याद दिलाओ। मैं आपके सामने असंभव संघर्ष लाया हूं जो एक बार आपके सामने मंडराने लगे थे, अब मेरी वफादारी के साक्ष्य बन गए हैं। यदि किसी भी समय आप युद्ध में कमजोर महसूस करते हैं तो मेरे माध्यम से मेरे पवित्र नाम का आह्वान करना याद रखें। आप सेनाओं के खिलाफ विजय प्राप्त करेंगे और उन बाधाओं को पार करेंगे जो एक बार दुर्गम लगती थीं। खुले दरवाजों का वर्ष, अवसरों का वर्ष आपका इंतजार कर रहा है। खोजे जाएं, ग्रहण करें और संजोएं, ताकि अंत में आप उस गहन शांति और आनंद को महसूस करें जिसके लिए आपका हृदय तरस रहा है। प्रत्येक दिन प्रार्थना और चिंतन में समय बिताएं। यह कोई विलासिता नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक आवश्यकता है। यह आपके लिए अपने कानों को ट्यून करने का निमंत्रण है। मेरी आवाज में प्रार्थना करते हुए आप महसूस करेंगे कि मेरा मार्गदर्शन आपको धीरे धीरे बेहतर निर्णयों और स्वस्थ रिश्तों की ओर ले जा रहा है। मेरा शब्द जीवित और सक्रिय है, जो आपके दिल में ज्ञान की बात करता है। जो आज्ञाएं मैं आपको देता हूं उनका अभ्यास करें, उन्हें अपने कदमों का मार्गदर्शन करने दें और आपको साहस से भर दें। मैं चाहता हूं कि आप यह समझना कि आप कितने मूल्यवान हैं, इतना बेशकीमती कि मैंने आपको दिव्य उद्देश्यों के लिए बनाया है। जब आप जागते हैं तो अपनी आंखें मेरी ओर उठाएं और जानें कि मैं आपसे अंतहीन प्यार करता हूं। आपके लिए मेरा स्नेह एक उज्जवल सुबह के सूरज की तरह अपरिवर्तित है, जो दिन प्रतिदिन आपकी आत्मा को गर्म करता है। चाहे कोई भी मौसम हो, सर्दी की ठंड हो या गर्मी, जान लें कि मैं आपकी ढाल हूं। हालांकि आपको थकान, निराशा या संदेह का अनुभव हो सकता है, ये संघर्ष कभी भी आपको परिभाषित नहीं करेंगे। मैंने आपके भीतर एक स्थायी शक्ति और साहस रखा है ताकि आप हर सुबह विपरीत परिस्थितियों में खड़े रह सकें। मैं आपकी रक्षा करूंगा ऊर्जा, और प्रत्येक शाम मैं आपके घर को अपनी पूर्ण शांति से ढक दूंगी, जबकि आप आराम करेंगे। मैं आपके सपनों की रखवाली करते हुए खड़ा रहूंगा।
मैं आपके हृदय में यह आश्वासन देता हूं कि कल की कुंठाएं और परीक्षाएं नियंत्रण में हैं तथा कल के वादे को दबा नहीं सकती, क्योंकि मैं वह प्रकाश हूं जो सदैव आपके आगे चमकता रहता है। मैं आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूं कि यह वर्ष आपके और आपके परिवार के लिए आशीषों से परिपूर्ण है। परिवार, भय या अतीत की निराशाओं को अपने ऊपर हावी न होने दें। डेविड के बारे में सोचें, जो गोलियत के सामने खड़ा था। उसके पास मेरी शक्ति पर विश्वास था। यदि मैं उसे एक दैत्य पर विजय दिला सकता हूं, तो इस वर्तमान क्षण में मैं आपके लिए और कितना कुछ कर सकता हूं। विश्वास करें कि मैंने ऐसी विजय तैयार कर रखी है जिसे आपको अभी देखना है। आपकी विजय केवल बाहरी नहीं होगी, बल्कि एक आंतरिक परिवर्तन भी होगा जो आपके हृदय को दृढ़ आशा और खुशी से भर देगा, जो आपके आसपास के सभी लोगों तक फैल जाएगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, अपनी दृष्टि मुझ पर रखें और विश्वास के साथ साहसपूर्वक चलें। मैं जो अवसर प्रस्तुत करूंगा वे संयोग नहीं हैं, वे आपके विकास और समृद्धि के लिए आयोजित दिव्य नियुक्तियां हैं। उन्हें स्वीकार करें, उनसे सीखें और देखें कि कैसे आपका जीवन मेरी महिमा का प्रतिबिंब बन जाता है। और जब निराशा आपके भीतर घुसने की कोशिश करती है, तो याद रखें कि मैंने आपकी ओर से हर परीक्षा पर विजय प्राप्त की है। मैंने अतीत में अपने बच्चों के लिए समुद्र खोल दिया था, अब मैं तुम्हारे लिए रास्ते खोलूंगा। आनंद मनाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, जो दूर नहीं बल्कि निकट है। तुम्हारे लिए मेरा प्रेम अथक और अनंत है, और मुझे सबसे अधिक खुशी यह देखने में है कि तुम मेरे उद्देश्य में पूरी तरह से जीते हो। अपने परिवार को अपने करीब रखो और मुझ पर अपने भरोसे को और भी गहरा रखो। मैं तुम्हारे घराने पर आशीषों की वर्षा करूंगा। आनंद, अकथनीय प्रावधान जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और गहरी जड़ वाली एकता जो आप सभी को एक साथ बांधती है, जो मैंने किया है, उसके प्रति विस्मय में खड़े रहें। और इस वर्ष और भी बड़े आश्चर्यों को देखने के लिए अपने दिल को तैयार करें। यह मेरा आपसे वादा है कि आप वफादार रहें और उस प्रचुरता को देखें जो मैं करूंगा। अपने जीवन में दिन प्रतिदिन पल पल लाओ, क्योंकि मैं इस नए मौसम में अनंत प्रेम का अपरिवर्तनीय ईश्वर हूं। यह संभावनाओं से भरा महीना है। मैं आपको प्रचुरता से घेर लूंगा, और आप जो भी कदम उठाएंगे उसमें समृद्ध होंगे। विश्वास रखें कि मैं जो देख रहा हूं, आपने रात और दिन पहले से ही अवसर के द्वार तैयार कर रखे हैं। इससे पहले कि आप अपने आध्यात्मिक कान खोलें और इस संदेश को पूरी तरह से सुने, मेरे द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द को दृढ़ता से पकड़े रहें। प्रत्येक सुबह कृतज्ञता से भरे हृदय और नकारात्मकता से अप्रभावित मन के साथ जागने का चुनाव करें। मैं चाहता हूं कि आप अपना दिन शांति और स्थिरता के साथ शुरू करें, यह जानते हुए कि मेरी शक्तिशाली उपस्थिति आपके साथ है। मैं आपकी ढाल और मार्गदर्शक के रूप में आपके आगे चलता हूं। चाहे तूफान कितना भी भयंकर क्यों ना हो, या परिस्थिति कितनी भी असंभव क्यों ना प्रतीत हो, आप विजय प्राप्त करेंगे। आपके सपने और लक्ष्य वास्तविकता बनेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझ पर भरोसा करें और डर या निराशा से इनकार करते हुए आगे बढ़ें। निराशा अब अपने दाहिने हाथ को अपने हृदय पर रखें, अपने वादे के संकेत के रूप में कि आप मुझे हर दिन प्रार्थना में, पूजा में और शांत प्रतिबिंब के क्षणों में मेरे पास आएंगे। बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा करें, क्योंकि मैं आपका निरंतर साथी और आपकी खुशी का स्रोत बनना चाहता हूं। शक्ति जब आप चिंता का खिंचाव महसूस करते हैं, जो आपको बताता है कि आप सक्षम नहीं हैं या आपके लक्ष्य बहुत बड़े हैं, याद रखें कि मैं आपकी शक्ति हूं और मेरे साथ पहाड़ों को भी समुद्र में फेंक दिया जा सकता है। निराशा की आवाज का विरोध करें, क्योंकि आप विजय के लिए पैदा हुए थे। तुम्हें असफलता की छाया में जीने के लिए नहीं बुलाया गया है, बल्कि विजय के प्रकाश में आत्मविश्वास से चलने के लिए बुलाया गया है। मैंने तुम्हारे जीवन में जो खजाने रखे हैं, उन पर ध्यान से नजर रखो। जो धन या प्रसिद्धि तुम्हारे परिवार, मित्रता और तुम्हारे घर की एकता से अधिक मूल्यवान है। कोमलता और विनम्रता के साथ उपहार दें। इस मौसम में पुरानी नाराजगी या दुर्भावना को अपने साथ न लाएं, उन्हें पीछे छोड़ दें, ताकि मेरी शांति इस महीने आपके जीवन के हर कोने को भर सकती है। मैं आपके घर में ताजा एकता की सांस ले रहा हूं। अगर आप रिश्तों में उपचार के लिए सच्चे विश्वास के साथ मेरे पास आते हैं, तो आप मेरी महिमा देखेंगे। मेरी राजसी उपस्थिति कलह के हर निशान को मिटा देती है।
मेरा विश्वास करो जब मैं कहूं कि मैं किसी भी परिस्थिति को तुम्हारी भलाई के लिए बदलने में सक्षम हूं। यदि तुम मुझे खुले दिल से खोजोगे, मैं तुम्हें लचीलापन और दृढ़ संकल्प प्रदान करूंगा। जब संदेह की आवाज बताएगी कि तुम्हारा संघर्ष बहुत बड़ा है, मैं वादे का एक शब्द ऊंची आवाज में बोलूंगा। मैं आपको याद दिला रहा हूं कि मैंने दुनिया और उसके द्वारा लाई गई हर चुनौती पर विजय प्राप्त कर ली है। यदि मैं अतीत के रेगिस्तानों और तूफानों में अपने बच्चों को बचाने में सक्षम था, तो आज मैं आपकी कितनी अधिक सुरक्षा और बचाव कर पाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि आपके लिए मेरी योजनाएं व्यापक हैं। इस एक क्षण से कहीं आगे, जब आप स्वयं को पूरे हृदय से समर्पित करेंगे, तो आप न केवल प्रार्थना के क्षणों में, बल्कि अपने कार्यस्थल में, दैनिक जीवन की सामान्य दिनचर्या में भी मेरी उपस्थिति का अनुभव करेंगे। मैं आपको आपके घर में रचनात्मक अंतर्दृष्टि प्रदान करूंगा। मैं आपके रिश्तों में प्रेम को कई गुना बढ़ा दूंगा। क्षमा के पुल बनाएंगे और जो टूट गया था उसे पुनः स्थापित करेंगे। तुम्हारा कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं है जब वे मेरे प्रति समर्पित हैं। प्रत्येक दिन एक विजेता की तरह आगे बढ़ें, इस विश्वास के साथ कि मैं ही वह व्यक्ति हूं जो आपकी ओर से लड़ता हूं। कभी न भूलें कि जब आप मेरे सामने ईमानदारी से आते हैं, अपना आभार व्यक्त करते हैं, अपने संघर्षों को स्वीकार करते हैं और अपने सपनों को मेरे चरणों में रखते हैं, तो मैं आपकी हार्दिक प्रशंसा और वास्तविक भक्ति को संजो कर रखता हूं। गति में दिव्य आशीर्वाद जिसे कोई ताकत नहीं रोक सकती। कृतज्ञता के हृदय के साथ सीधे चलें, नकारात्मकता को पैर जमाने से इनकार करें। आपके पास एक शक्तिशाली भाग्य है, क्योंकि मैंने आपको नाम से बुलाया है। आपको सफल होने के लिए दुनिया की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आप पहले से ही मेरी स्वीकृति और मेरे साथ हैं। अभिषेक, मैं आपसे अभी कह रहा हूं कि इस चुनौती को स्वीकार करें। अलग तरीके से जीने का यह आह्वान करें। उन बोझों को छोड़ दें जो आपको दबाते हैं। हर उस डर को त्याग दें जो आपके दिमाग में फुसफुसाता है। किसी भी तरह की झिझक को दूर रखें, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। हमेशा शांति का हाथ बढ़ाता हूं और वादा करता हूं कि यह समय पीछे हटने का नहीं है। यह समय विश्वास में उठने और साहसपूर्वक घोषणा करने का है कि हां प्रभु, मेरा विश्वास है कि दृढ़ रहो, क्योंकि मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मुझे लगन से खोजो और तुम अपने जीवन में मेरी शक्ति को ऐसे तरीके से देखोगे जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस महीने में प्रवेश करते ही संभव है कि आपके सामने आने वाली जीत की कल्पना करें। अपने आप को एक ऊंचे स्थान पर खड़े हुए देखें। वर्ष का अंत अपने हाथों में अपने विश्वास और दृढ़ता की फसल को थामे हुए। अपने चेहरे पर खुशी की कल्पना करें जब आप देखेंगे कि कैसे मैंने उन वादों को पूरा किया है जिन पर आपको कभी संदेह था। आशा को हर दिन आपका मार्गदर्शन करने दें और प्रेम को आपके हर कार्य को सहारा देने दें। जान लें कि मेरे राज्य में असफलता है कभी भी अंतिम नहीं होता और मेरी कृपा हमेशा उपलब्ध रहती है। मैं नई शुरुआत का देवता हूं और मैं आपको असीम आशीर्वाद देने में प्रसन्नता महसूस करता हूं। आगे जो भी हो उससे डरो मत। भले ही चुनौतियां बड़ी लगें, वे केवल जीत के लिए आपके रास्ते पर कदम रखने वाले पत्थर हैं। मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही तैयारी कर रखी है। मेरी आत्मा तुम्हारा दिव्य कवच है जो तुम्हें हमलों, हतोत्साह और हर प्रकार के विरोध से सुरक्षित रखता है। मेरा वचन तुम्हारी तलवार है जो शक्तिशाली और तीक्ष्ण है, जो हर झूठ को काट डालने में सक्षम है, जो तुम्हें भय या संदेह में फंसाना चाहता है। आगे बढ़ते रहो और यदि कभी कभी तुम्हें धीमा होने या रुकने की जरूरत होती है, इसे रहने दो ताकि तुम मेरी उपस्थिति में सांस ले सको। प्रार्थना में समय बिताओ और अपनी आत्मा को पुनः ऊर्जावान बनाओ। मैं उन क्षणों में प्रसन्न होता हूं जब तुम्हारा हृदय मुझ में विश्राम पाता है, क्योंकि उन विरामों में ही मैं तुम्हारे भीतर नई शक्ति का संचार करता हूं। आपकी आत्मा हर दिन मैं आपको प्रार्थना में मेरे करीब आने के लिए आमंत्रित करता हूं। ऐसी कई चीजें हैं जो मैं साझा करना चाहता हूं। नए रहस्योद्घाटन और निर्देश जो मैं तुम्हारे जीवन को अपनी शक्ति के एक शानदार प्रमाण के रूप में आकार दूंगा। अपनी पूरी आत्मा से विश्वास करो कि तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। उन आवाजों को नजरअंदाज करो जो तुमसे तुम्हारा मूल्य छीनने की कोशिश करती हैं या तुम्हें मेरे प्यार पर सवाल उठाने पर मजबूर करती हैं। मेरी नजर तुम्हारे प्रति अटूट स्नेह से भरी है। तुम हो मेरी अनमोल रचना और मैंने तुम्हें एक अनूठा उद्देश्य दिया है जिसे कोई और पूरा नहीं कर सकता।
मैं चाहता हूं कि तुम उस उद्देश्य में इस विश्वास के साथ चलो कि मेरी कृपा तुम्हें घेरे हुए है और मेरा अनुग्रह तुम पर बना हुआ है। मैं इस सत्य को अक्सर दोहराता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम इसे उकेर दो। आपके दिल में आप बहुत प्यारे हैं, कभी नहीं भूले गए हैं और मेरे लिए असीम रूप से मूल्यवान हैं। जब प्रत्येक सुबह सूर्य उदय होता है तो जान लें कि मैं आपके बगल में ही हूं, आपको मेरी दयालुता के संकेत दिखाने के लिए तैयार हूं। छोटे लेकिन गहन विवरण जो साबित करते हैं कि आप मेरे लिए कितना मायने रखते हैं। आप जल्द ही एक शक्तिशाली चमत्कार देखें जो न केवल आपके जीवन को बदल देगा बल्कि आपके परिवार के माध्यम से भी प्रसारित होगा। मैं हर प्रो को पूरा करने के लिए वफादार हूं जो मैंने आपसे कहा है। आपको उन शब्दों को याद है जो मैंने एक बार आपसे कहा था, मुझे कॉल करें और मैं आपको जवाब दूंगा। यह वादा कायम है। दृढ़ रहो और तुम्हारे अद्भुत उत्तर का दिन निकट आ रहा है। मेरे वचन का अक्सर अध्ययन करो, इससे तुम्हें यह सीखने को मिलेगा कि जब विरोधी या ईर्ष्यालु लोग हों तो कैसे मजबूती से खड़े रहो। लोग मेरे द्वारा दिए गए आशीर्वाद को चुराने का प्रयास करते हैं। आप जानते हैं कि हर कोई आपकी खुशी का जश्न नहीं मनाएगा, लेकिन मैं मनाता हूं। कुछ लोग आपके घर में व्याप्त शांति और एकता से परेशान होंगे, लेकिन उनकी नकारात्मकता प्रबल नहीं होगी यदि आप मुझ में स्थिर रहेंगे। यही कारण है कि मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप मेरे करीब रहें, मुझसे प्रतिदिन बात करें और मेरे वचन को अपनी आत्मा के लिए ताजी रोटी की तरह पोषित करने दें। अपने शब्दों को बुद्धि से निर्देशित करें और अपनी इंद्रियों को विवेक से तेज करें ताकि आप दूर से ही कड़वाहट या कलह के किसी भी जाल को पहचान सकें। हाँ, पिछले महीनों में ऐसी चुनौतियां आईं जिन्होंने आपके विश्वास की परीक्षा ली, लेकिन आप दृढ़ रहे। आपने उन परीक्षणों का भार महसूस किया जिन्हें सहना असंभव लगता था। फिर भी मुझ पर आपके भरोसे ने स्वर्ग के राज्य को चकित कर दिया। भयंकर हवाओं और ऊंची लहरों के बावजूद आप विजयी हुए, क्योंकि अब मैं आपकी तरफ से लड़ रहा था। एक नया महीना शुरू हो रहा है। आप इसमें खाली या बिना तैयारी के प्रवेश न करें। आपका हृदय प्रेम, साहस और दृढ़ संकल्प से उमड़ता है, जैसे एक विशाल नदी आपके जीवन के हर क्षेत्र में बह रही हो। आने वाले सप्ताहों में मैं उन आशीषों को प्रकट करूंगा जो उन आशीषों से भी बढ़कर होंगी जो आपको पहले ही प्राप्त हो चुकी हैं। शक्तिशाली चमत्कार तुम्हारी आंखों के सामने मेरी महान वफादारी की गवाहियां उठेंगी जो तुम्हें मजबूत करेंगी और अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करें। और इसलिए मेरे बच्चे, इस वादे को अटूट विश्वास के साथ थाम लो। मैं वह ईश्वर हूं जो तुम्हारे आगे चलता है, वह जो तुम्हें सुरक्षित रूप से थामता है जब तुम प्रत्येक दिन चलते समय कमजोर महसूस करते हो। कृतज्ञता को हर कदम पर साथ दो और प्रशंसा को बहने दो। आपके होठों से उन सभी के लिए जो मैंने किया है और जो मैं करता रहूंगा। हालांकि दुश्मन साजिशें कर सकते हैं, वे आप पर विजय नहीं पाएंगे। हालांकि तूफान गड़गड़ाहट कर सकते हैं, वे आपको उखाड़ नहीं पाएंगे। मेरी आत्मा आपका अभेद्य कवच है और मेरा शब्द आपकी अजेय तलवार के रूप में खड़ा है। इसलिए रहो, साहसी बनो, दृढ़ रहो और शांत रहो। मैं यहीं पर हूं और तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। मैं तुम्हें एक चौराहे पर खड़ा हुआ देखता हूं और यह विश्वास करने के लिए उत्सुक हूं कि विजय निकट है। और मैं यह सत्य घोषित करता हूं, यदि तुम मेरे वचन पर विश्वास करते हो, यदि तुम आगे बढ़ते हो, यदि आप अटूट साहस के साथ कार्य करेंगे तो आपको अवश्य विजय प्राप्त होगी। हां, आपके चेहरे पर अभी जो मुस्कान है वह कोई दुर्घटना नहीं है। यह उस निर्भीकता, साहस और आध्यात्मिक अधिकार की बाहरी अभिव्यक्ति है जो मैंने आपके भीतर रखा है। यह मेरी शक्ति को आपके माध्यम से कार्य करते हुए दर्शाता है और कोई भी बाधा आपके विरुद्ध कार्य नहीं कर सकती। जो मैंने तुम्हारे पक्ष में पहले ही फैसला कर दिया है उसके खिलाफ खड़े हो जाओ। मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि इसे पकड़ लो। संदेश को अपनी पूरी ताकत से लिख लें। इसे विश्वास की एक व्यक्तिगत घोषणा के रूप में लिख लें और इसे अपने दैनिक जीवन का गीत बनने दें। इसे अपनी प्रार्थनाओं में फुसफुसाएं और अपने खुशी के क्षणों में इसे जोर से चिल्लाएं। मुझे आपके वादों पर विश्वास है मेरे ईश्वर। मैं आपकी आत्मा का अपने हृदय में स्वागत करता हूं और मैं विजय और विजय के मार्ग पर चलूंगा। जब आप ऐसा करेंगे तो मेरी पवित्र आत्मा आपको सांत्वना और साहस के आलिंगन में लपेट लेगी।
आप मेरी उपस्थिति को महसूस करेंगे, आपके शरीर, आत्मा और मन को मजबूत करेंगे, आपको मेरे वचन का पालन करने और बिना किसी हिचकिचाहट के मेरी इच्छा के अनुसार चलने के लिए सशक्त करेंगे। अब अपने हाथ मेरे सामने उठाओ, अपना हृदय खोलो और उन असाधारण आशीषों को ग्रहण करो जो मैंने इस महीने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। मैं तुम्हारे जीवन पर अनुग्रह बरसा रहा हूं, लेकिन मैं तुमसे यह मांगता हूं कि अतीत को सचमुच पीछे छोड़ दो, उसे छोड़ दो। उन दर्दनाक परिस्थितियों को याद मत करो या जिन लोगों ने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। देखो, आप कितनी दूर आ गए हैं। आपने हार नहीं मानी है, आपका विश्वास डगमगाया नहीं है, आप दृढ़ हैं और हर लड़ाई का सामना करने के लिए तैयार हैं, उस साहस के साथ जो मैंने आपके भीतर रखा है। और मैं आपसे यह वादा करता हूं, जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, आप इस नए महीने को एक शानदार जीत के साथ बंद करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप बहादुरी से भरे रहें, चिंता से दबे नहीं। मैं आपको आज्ञा देता हूं कि आप चिपके रहें। एक बार फिर मेरे सत्य के वचन पर कठिन संघर्षों से प्राप्त विजय तुम्हारे पास आ रही हैं और मेरा आशीर्वाद प्रचुर मात्रा में आएगा। लेकिन जब सफलता आए तो उसे अपने हृदय को मुझसे दूर मत जाने देना। अपने पैरों को जमीन पर दृढ़ता से रखना, अपने विचारों को मेरी आत्मा के अनुरूप रखना और आपकी प्रार्थना का जीवन जीवंत और सजीव है। महत्वहीन मामलों से विचलित होने के प्रलोभन का विरोध करें, क्योंकि मैंने आपके लिए एक महान मार्ग प्रशस्त किया है, एक यात्रा जिसके लिए उन बातों पर अडिग ध्यान देने की आवश्यकता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। हां, आपके सामने समृद्धि का एक महीना खुल रहा है। आपको कई महत्वपूर्ण कार्य पूरे करने हैं और मैं चाहता हूं कि आप पूरे संकल्प के साथ आगे बढ़ें। यदि थकान आपको दबाने लगे तो मेरी ओर मुड़ें। मैं आपको अपनी अनंत भुजाओं में ले लूंगा। मेरी शक्ति आपको तरोताजा कर देगी और मैं आपकी आत्मा में नया जीवन फूंक दूंगा। याद रखें कि मैं हूं या नहीं, तुम्हारे साथ कोई तुम्हें कैसे हरा सकता है। अगर तुम मानते हो कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तो बदले में तुम उन सपनों को पूरा करोगे जो मैंने तुम्हारे दिल में बोए हैं। कुछ सपनों के लिए समय और प्रयास की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन मैंने पहले से ही तुम्हें संसाधन, बुद्धि, ज्ञान, उपहार और प्रतिभा प्रदान की है। जरूरत है तो आगे बढ़ो, बिना सीमाओं के सपने देखो, ऊंची उड़ान भरने का सपना देखो, उन क्षितिजों को छूने का सपना देखो जिन्हें कभी तुमने अप्राप्य समझा था। खुद को घिरा हुआ देखो, प्रचुरता से भरपूर स्वास्थ्य और इतनी गहन समृद्धि कि आपके और आपके प्रियजनों के पास जरूरतमंदों के साथ बांटने के लिए पर्याप्त से अधिक होगा। हां, मैंने आपको इस दुनिया में आशीर्वाद का पात्र बनने के लिए चुना है, मेरी अच्छाई का माध्यम बनने के लिए। अब एक नया अध्याय आपके लिए बुला रहा है। विश्वास करो, क्योंकि मैंने यह कहा है, चमत्कार तुम्हारे चारों ओर घटित हो रहे हैं और जल्द ही तुम्हारा दिल मेरी मूर्त शक्ति से चकित हो जाएगा। मैं तुम्हारे खिलाफ तुम्हारी पिछली गलतियों को नहीं रख रहा हूं और न ही मैं तुम्हें तुम्हारी असफलताओं से परिभाषित कर रहा हूं। तुम्हारे लिए मेरा प्यार तब शुरू हुआ जब तुमने कभी अपना जीवन नहीं संभाला था इस धरती पर। पहली सांस के साथ मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है और तुम्हें उद्देश्य और मोचन के मार्ग पर स्थापित कर दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें पहले चुना है। तुम्हें आशीर्वाद देने का मेरा निर्णय अटल है और दुश्मन की कोई योजना इसे पलट नहीं सकती। अपनी बाहें खोलो और मेरा आशीर्वाद स्वीकार करो। अनुग्रह करो, इसे अपने हृदय में उमड़ने दो, इसे अपने विश्वास में चिंगारी बनने दो, इसे एक अलौकिक आत्मविश्वास जगाने दो जिसे संदेह या भय से नहीं बुझाया जा सकता। अब भी जब तुम अपनी आत्मा में महसूस करते हो कि कुछ सुंदर घटित होने वाला है, यह मेरे पवित्र आत्मा की हलचल है जो तुम्हारे भीतर ला रही है। एक आश्वासन जो तर्क को चुनौती देता है। आप एक अपरिचित शांति महसूस करते हैं और फिर भी यह प्रतिध्वनित होता है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपनी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से में मेरे वचन को ग्रहण करके इस शांति का पोषण करें। अपने हृदय को संदेह और अविश्वास से बचाएं, क्योंकि संदेह भाग्य का चोर है। मेरे शब्द जीवन के बीज हैं, उन्हें अपने हृदय में रोपें, उन्हें प्रार्थना से सींचें और वे स्वयं आपके लिए उपयोगी होंगे। विश्वास और आनंद की भरपूर फसल प्राप्त करें। उन लोगों की यात्राओं पर विचार करें जो सदियों पहले मेरे साथ चले थे। अब्राहम ने विश्वास किया और राष्ट्रों का पिता बन गया। मूसा ने मुझ पर विश्वास किया
और एक पीढ़ी को स्वतंत्रता की ओर ले गया। दाऊद में दिग्गजों का सामना करने का साहस था और उसने एक महान व्यक्ति के रूप में शासन किया। राजा उनकी कहानियां महज कहानियों से अधिक हैं। वे इस बात की गवाही हैं कि क्या होता है जब कोई पूरी तरह से मुझ पर निर्भर हो जाता है। मैं आपके लिए भी ऐसा ही करने के लिए तैयार हूं। मेरे वादे शाश्वत हैं और मेरा चरित्र कभी नहीं बदलता है। इसीलिए मैं जो कर सकता हूं उस पर सीमाएं न रखें। इसके बजाय उठाएं कृतज्ञता में अपनी आवाज उठाओ। उम्मीद करो कि मैंने जो आशीर्वाद तुम्हारे लिए बोला है वह आने वाले दिनों में वास्तविकता बन जाएगा। खुले दिल से चलो, मेरी आवाज को ध्यान से सुनो। अगर मैं तुम्हें किसी अजनबी से दयालुता से बात करने के लिए मार्गदर्शन करता हूं तो ऐसा करो। अगर मैं तुम्हें बाहर कदम रखने के लिए प्रेरित करता हूं, अपने आराम क्षेत्र में विश्वास रखें और मेरी इच्छा के अनुरूप आपके द्वारा उठाए गए हर कदम का पालन करें जो आपको करीब लाता है। मैंने जिन जीतों का वादा किया है, और याद रखें कि अब आपके सामने आने वाली बाधाएं जल्द ही छोटी लगेंगी। आपके पीछे के कंकड़ अनिश्चितता के क्षणों में मेरी ओर देखते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि आपकी कमजोरी में मेरी ताकत परिपूर्ण हो जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूं। आपकी रक्षा और उत्थान के लिए तैयार हूं। बिना किसी शर्त के मेरे शब्दों पर विश्वास करें, उन्हें अपने दिल में जड़ें जमाने दें और अपने कार्यों में फल दें। मैं इस महीने आपके लिए आशीर्वाद बोल रहा हूं, और सिर्फ इस महीने के लिए नहीं बल्कि आपके जीवन के हर मौसम के लिए मेरी इच्छा है। आप पर कृपा बरसाने के लिए, आपकी यात्रा के हर पहलू में आपको फलते फूलते देखने के लिए। देखिए मैं कैसे आपके क्षेत्र का विस्तार करता हूं और आपके प्रभाव को अच्छे के लिए बढ़ाता हूं। आप मेरे द्वारा चुने गए हैं। मेरे प्यार को एक मुफ्त और प्रचुर उपहार के रूप में स्वीकार करें। इसे हर डर को दूर करने दें और मेरे प्यारे बच्चे, हर संदेह को दूर करो। मैं तुम्हें एक खुले और विनम्र दिल से मेरे पास आने के लिए आमंत्रित करता हूं, जो सीखने और रूपांतरित होने के लिए तैयार है। मैं तुम्हें एक ऐसे अंतरंग और जीवंत मार्ग पर चलने के लिए बुला रहा हूं, जहां प्रत्येक दिन एक नए मौसम की तरह ताजा और वादे से भरा लगता है। जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो उन आदतों और दृष्टिकोणों से चिपके न रहें जिन्हें आप छोड़ चुके हैं। इसके बजाय मेरे चेहरे पर अपनी निगाहें टिकाएं और मेरी सच्चाई को, अपने विचारों को आकार देने और अपनी इच्छाओं का मार्गदर्शन करने दें। तुम्हारा मन मेरी आत्मा द्वारा नवीनीकृत हो जाता है। तुम जीवन को आशा और अटूट विश्वास के लेंस के माध्यम से देखोगे, यहां तक कि अब मैं तुम्हारे बगल में खड़ा हूं, हर अनकहे शब्द को सुन रहा हूं, तुम्हारी यात्रा के हर विवरण पर नजर रख रहा हूं। मेरा ध्यान असीम है, इसकी कोई सीमा नहीं है कि तुम कैसे हो। मैं आपको कितनी गहराई से देखता हूं, या आपके संदेह या भ्रम के क्षणों में मैं आपको कितनी ध्यान से सुनता हूं। मैं चाहता हूं कि आप याद रखें कि मैं जानता हूं कि मैंने आपके लिए जो योजनाएं तैयार की हैं, वे योजनाएं आपको आशीर्वाद देने के लिए हैं, न कि आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। ये योजनाएं आपको आशा और स्थिरता में स्थिर रखने के लिए हैं। आपको संभावनाओं से भरा भविष्य प्रदान करता हूं। प्रत्येक दिन को परिवर्तन के मार्ग पर कदम बढ़ाने के निमंत्रण के रूप में सोचें। आपको स्थिर रहकर पुराने भय या नकारात्मक विचारों को पुनः चक्रित करने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि मेरे वचन को अपनी आत्मा में प्राण फूंकने दें। प्रत्येक प्रश्न, प्रत्येक अभिलाषा के साथ आपकी आत्मा में प्राण फूंकें और दिल टूटने के हर टुकड़े को मुझे स्वतंत्र रूप से अर्पित करें। देखें कि कैसे मेरा प्यार आपकी चिंता को दूर कर सकता है, आपकी बेचैनी को शांत कर सकता है और उन दरवाजों को खोल सकता है जिनके बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा कि जब आप मेरे सत्य पर ध्यान करेंगे तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। एक नया दृष्टिकोण आकार लेना शुरू हो जाएगा जो बाधाओं को देखता है। अवसर और कठिनाइयां गहन विकास की ओर कदम बढ़ाते हुए एक यात्री को एक ऐसे दृश्य में खड़ा करती है, एक विशाल अज्ञात भूमि के प्रवेश द्वार पर। मैं आपको साहस, जिज्ञासा और दिव्य आश्चर्यों के लिए तत्परता से भरा यात्री बनने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। विश्वास के इस नए क्षेत्र में आप पाएंगे कि मैं दूर नहीं हूं, बल्कि अंतरंग रूप से करीब हूं। जब आप एक चौराहे का सामना करते हैं तो मार्गदर्शन के लिए तैयार हूं, और मैं आपके द्वारा उठाए गए प्रगति के छोटे से छोटे कदम का जश्न मनाने के लिए उत्सुक हूं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, मेरी उपस्थिति आपके संदेहों पर हावी हो जाएगी
और जब आप थके हुए महसूस करेंगे तो मेरी आत्मा आपको मजबूत करेगी। इस बात को कम मत आंकिए कि मैं आप में और आपके माध्यम से क्या कर सकता हूं जब आप क्षणों में मेरी उपस्थिति के प्रति सचेत रहते हैं। मौन का मैं प्रार्थना के समय आपके दिल से बात करूंगा। मैं आपको उस ज्ञान से भर दूंगा जो आपकी कहानी के हर अध्याय के उतार चढ़ाव के माध्यम से मानव तर्क को पार करता है। मैं अपरिवर्तनीय स्थिर रहूंगा। आपकी आशा और आश्वासन का शाश्वत स्रोत कोई और नहीं है। मैं आपके किसी भी विचार या भावना को अनदेखा कर देता हूं। आप पर मेरा ध्यान डगमगाता नहीं है। आपके प्रति मेरा प्यार आज और हर दिन कभी कम नहीं होता है। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप स्वयं को मेरे साथ इस महान साहसिक कार्य में पूरी तरह से समर्पित कर दें। उन भारों को छोड़ दें जो आपको रोकते हैं, चाहे वे पछतावे हों। अतीत के अस्वस्थ रिश्ते या सीमित विश्वास उनकी जगह ले लेते हैं। मैं जो कर सकता हूं और करूंगा उसमें आशापूर्ण विश्वास। तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं उससे कहीं अधिक विस्तृत हैं जिसकी तुम अभी कल्पना कर सकते हो। फिर भी वे एक उत्सुक शिक्षाप्रद आत्मा बच्चे के साथ मेरी उपस्थिति को स्वीकार करने की तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। मेरे शाश्वत प्रेम पर विश्वास करो जो तुम्हें सुरक्षित रखता है। मेरे निमंत्रण को स्वीकार करो। मेरे साथ प्रत्येक क्षण में यात्रा करना, मुझ पर भरोसा करना, न केवल तूफानी मौसमों में बल्कि उसके बाद आने वाली कोमल शांति में भी। देखना कि कैसे आशा उन जगहों पर खिलना शुरू होती है जो कभी बंजर लगती थीं। एक समय में एक कदम मेरे हाथ से निर्देशित होने दें और देखें कि कैसे हर नया दिन गहन आनंद, समृद्ध आशीर्वाद और मेरे अचूक अनुग्रह से परिवर्तित जीवन का द्वार हो सकता है। मैंने आपको नवीनता और विकास के इस समय के लिए बुलाया है। अपनी आंखें ऊपर उठाएं और देखें कि मैं यहां हूं। हर उस पल का नेतृत्व कर रहा हूं, सशक्त बना रहा हूं और जश्न मना रहा हूं जिसके आप करीब आ रहे हैं। मैं अपने आप को उस व्यक्ति के साथ जीवन साझा करने के इस अनुभव के लिए पूरी तरह से समर्पित कर देता हूं जो आपको सबसे अच्छी तरह से जानता है, जो आपको अनंत स्पष्टता से देखता है और जो आपको असीम प्रेम के साथ आश्रय देता है। आगे बढ़ो और जिस यात्रा को हम साझा करते हैं उसे विश्वास, आशा और अटूट आश्चर्य की एक सुंदर टेपेस्ट्री बनने दें। मेरे प्रियजन बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम कल के पन्नों से अपनी आंखें उठाओ और विश्वास के साथ आगे देखो। मैं वही ईश्वर हूं जिसने सूर्योदय का सृजन किया है, जिसे आप प्रत्येक सुबह देखते हैं, जो रंगों और आशाओं से भरा होता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अभी आपके जीवन में कुछ नया और सुंदर सृजन कर रहा हूं। अतीत की निराशाओं से चिपके मत रहिए या कल की असफलताओं को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अंतिम बात यह है कि देखो कि मैं सबका भगवान किस प्रकार तुम्हारे दिनों के ताने बाने में संभावनाओं के नए धागे बुन रहा हूं। यह वर्ष तुम्हारे सामने एक विशाल क्षितिज की तरह खुला है और मेरी असीम रचनात्मकता पहले से ही उन आशीषों को आकार देने में जुटी है जिनकी तुमने अभी तक कल्पना भी नहीं की होगी। विश्वास करो, जो मैं आज तुम्हें आश्चर्यचकित कर सकता हूं और करूंगा वह मेरे हाथ से एक उपहार है। इसे वैसे ही गले लगाओ जैसे तुम एक अनमोल रत्न को गले लगाते हो, क्योंकि यह अवसर और वादे के साथ चमकता है। जिस क्षण तुम जागोगे, मैं चाहता हूं कि तुम याद रखो कि मेरी उपस्थिति तुम्हारी अपनी सांस से भी ज्यादा करीब है। मैंने इसकी व्यवस्था की है। इस दिन के हर विवरण को कोमल देखभाल के साथ सुबह में आपको बधाई देने वाली हल्की हवा से लेकर उन लोगों तक जिनके रास्ते आपके साथ मिलेंगे, मैं आपकी जरूरतों को देखता हूं इससे पहले कि आप उन्हें आवाज दें। और मैंने आपके रास्ते में अप्रत्याशित खुशियां बिखेर दी हैं, जैसे सूरज की किरणें टूट रही हों। तूफानी बादल आशा के इन उज्जवल बिंदुओं की तलाश करते हैं और जानते हैं कि वे मेरे कॉलिंग कार्ड हैं, जो इस बात का सबूत हैं कि मैं आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं। आगे बढ़ो। हां, अतीत कभी कभी एक भारी और जिद्दी लंगर की तरह महसूस हो सकता है, क्योंकि यह आपके दिल को खींचता है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें उस वजन से मुक्त होने के लिए आमंत्रित करता हूं। हर गलती जो तुमने की, हर दरवाजा जो तुम्हारे सामने बंद हो गया, लचीलेपन की एक कहानी में बुना जा सकता है यदि आप इसे मेरे सक्षम हाथों में सौंपें। धर्म ग्रंथों में उन कहानियों के बारे में सोचें जहां मैंने अपने लोगों को रेगिस्तानों और समुद्रों के पार ले जाया, असंभव बाधाओं को चमत्कारी साक्ष्यों में बदल दिया।
वही शक्ति आपके लिए उपलब्ध है जब मैं कहता हूं कि अतीत पर ध्यान मत दो। ऐसा इसीलिए है क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है, आपको दिखाने के लिए और भी बहुत कुछ है, और मैं चाहता हूं कि आप मेरी अगुवाई पर भरोसा करें। एक पल के लिए यह महसूस करें कि मैं वह ईश्वर हूं जो बंजर जगहों से जीवन को बुलाता है और रेगिस्तानों में नदियां बनाता है। मेरी रचनात्मकता कोई सीमा नहीं जानती। जब आप अटक जाते हैं तो याद रखें कि मैं ही वह हूं जो निराशाजनक लगता था उसमें नयापन भर देता है। मैं इस वर्ष को ताजा अनुग्रह, ज्ञान और अप्रत्याशित सफलताओं से भरने के लिए तैयार हूं। यहां तक कि बाधाएं भी आपके लिए कदम रखने के पत्थर बन सकती हैं। जब आप मुझे अपना मार्ग निर्देशित करने देते हैं, यदि आप बारीकी से देखेंगे तो आपको मेरे हाथों की झलक दिखाई देगी जो आपके लिए एक भव्य डिजाइन का आयोजन कर रही है। आपका भविष्य उद्देश्य, आशीर्वाद और शांति से भरा होगा जो मानवीय समझ से परे होगा। मैं आपको प्रत्येक दिन कृतज्ञता के साथ शुरू करने के लिए आमंत्रित करता हूं। हां, ऐसे तूफान हो सकते हैं जो आपकी खुशी को ढकने की धमकी देते हैं, लेकिन याद रखें कि मैं अभी भी हवा और लहरों पर शासन करता हूं। प्रार्थना में मेरे पास आओ, अपनी चिंताओं को उठाओ और देखो कि मैं कैसे आपके आंतरिक को शांत करता हूं। समुद्र, इन अंतरंग क्षणों में तुम महसूस करोगे कि मेरा प्यार तुम्हें मोड़ रहा है, तुम्हें निराशा और संदेह से बचा रहा है। जब तुम मुझे हर छोटी खुशी, एक दयालु शब्द, एक सौम्य सूर्योदय के लिए धन्यवाद देते हो, एक राग जो तुम्हारी आत्मा को झकझोर देता है, तुम्हारी आत्मा मेरे करीब आएगी और तुम्हारा विश्वास मेरे करीब आएगा। मेरे बच्चे, और अधिक मजबूत बनो। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी धन्यवाद देने की शक्ति को कम मत आंको। जब तुम कृतज्ञता का पोषण करते हो तो तुम एक माली की तरह होते हो जो आशा के बीज बो रहा होता है। जल्दी ही तुम पाओगे कि वे बीज खुशी में अंकुरित हो रहे हैं जो तुम्हारे जीवन के सबसे अंधेरे कोनों को भी बदल देते हैं। मैंने जो मार्ग तुम्हारे सामने रखा है उस पर मेरी कारीगरी के लिए अपनी आंखें खुली रखना। मैं अक्सर अप्रत्याशित स्थानों पर आशीर्वाद रखता हूं। यह किसी मित्र के साथ हंसी का एक सहज क्षण हो सकता है या एक आकस्मिक मुलाकात हो सकती है जो आवश्यक प्रोत्साहन लाती है। ये वे खजाने हैं जो याद दिलाते हैं मैं तुम्हारे बगल में चल रहा हूं, सच फुसफुसाता हूं और दिशा प्रदान करता हूं। यह भी याद रखो कि तुम कभी अकेले नहीं हो, चाहे कुछ भी हो। चुनौतियां बढ़ती हैं, जो भी संघर्ष आपके दरवाजे पर दस्तक देते हैं, मेरी उपस्थिति निरंतर और अडिग है। इस पर विचार करें कि मैं शद्रक, मेघ और अबेदनगो के साथ आग में कैसे चला और मैं शेर की मांद में दानियेल के पास कैसे खड़ा था। उसी तरह मैं आपके साथ खड़े होने का वादा करता हूं। किसी भी परीक्षा का सामना करने के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप पूरे विश्वास के साथ खड़े रहें, यह जानते हुए कि आपके जीवन की कहानी अभी भी मेरे प्रेमपूर्ण हाथों द्वारा लिखी जा रही है। फिर से सपने देखने का साहस करें, आशा करने का साहस करें, यह विश्वास करने का साहस करें कि मैं आपसे जितना चाहा या कल्पना की है उससे कहीं अधिक कर सकता हूं और करूंगा। और इसी प्रकार मेरे बच्चे, इस नई शुरुआत में आनंद मनाओ। तुम्हारी प्रत्येक सांस एक अनुस्मारक है कि मेरे पास और भी बहुत कुछ है। इस सत्य को स्वीकार करो कि यदि तुम्हारा हृदय तैयार है तो किसी भी क्षण नया अध्याय शुरू हो सकता है। प्रार्थना, शांत चिंतन और सरल कार्यों के माध्यम से पूरे दिन मेरा चेहरा देखो। दयालुता और विश्वास कि मैं उन क्षणों में आपसे मिलूंगा। मेरी शांति को महसूस करें क्योंकि यह आपकी आत्मा पर उतरती है, और खुशी को जड़ें जमाने दें क्योंकि मैंने यह दिन आपके लिए बनाया है और मुझे यह देखकर खुशी होती है कि आप इसे पूरी तरह से जीते हैं। उम्मीद के साथ आगे बढ़ें क्योंकि मैं हूं, हे ईश्वर, जो सभी चीजों को नया बनाता है। आशा आपके कदमों का मार्गदर्शन करे और आपकी कृतज्ञता आनंद के द्वार खोले। आप मुझे प्रिय हैं और मेरे पास तुम्हारे लिए जो योजनाएं हैं वे तुम्हारी कल्पना से कहीं आगे तक फैली हुई हैं। आश्चर्यों के लिए तैयार रहो, मेरे आश्चर्यों की आशा करो और इस ज्ञान में दृढ़ रहो कि मैं दिन प्रतिदिन तुम्हें नया बना रहा हूं। जब तुम मेरी उपस्थिति की खोज करोगे तो तुम मुझे तुम्हारी प्रतीक्षा करते हुए पाओगे, बाहें फैलाए हुए, तुम्हें एक कहानी में आमंत्रित करते हुए जो जीवन और भरपूर जीवन की ओर ले जाता है। आइए हम सब मिलकर आगे की यात्रा करें।
पुरानी बातों को पीछे छोड़ दें और जो आने वाला है उसके वादे में साहसपूर्वक कदम बढ़ाएं। जब जीवन की लड़ाइयां आपको थका दें तब भी दृढ़ रहें। याद रखें कि मेरे पास सभी चीजों में अंतिम निर्णय है, वह जो हर बीमारी को ठीक करता है। और मैं आज आपके सिर के ऊपर से लेकर आपके पैरों की आत्माओं तक आपकी ताकत बहाल करूंगा। मैं घोषणा करता हूं कि आप साहस के साथ खड़े हो सकते हैं। हर अभिशाप, हर भारी कर्ज और हर परेशान करने वाली याद को दूर कर सकते हैं। आपकी आजादी दस्तक दे रही है। आपके हृदय का द्वार आपके जीवन को हमेशा के लिए बदलने के लिए तैयार है। देखिए कैसे हर वह जंजीर जो आपको बांधे हुए थी आपकी आंखों के सामने टूट जाती है। मैं आपको सच्ची खुशी और आनंद से भर रहा हूं, इतना कि आपके पास दूसरों के साथ बांटने के लिए पर्याप्त से अधिक होगा। ध्यान से सुनिए, मैं आपके भीतर एक शक्तिशाली चमत्कार करने वाला हूं। जल्द ही आपका मुंह प्रशंसा से गूंजेगा, आपके शब्द कृतज्ञता से भरे होंगे और आपका हृदय प्रसन्न होगा। अवर्णनीय आनंद से भर जाओ। यदि मैंने यह कहा है, यदि मैंने यह वादा किया है, तो जान लो कि यह पूरा होगा। आप इसे अपनी आंखों से देखेंगे और आपका जीवन गवाही देगा कि मैं जो कुछ कहता हूं उसे पूरा करने के लिए वफादार हूं। मैं आपको वह सब प्रदान करूंगा जो मैं आपको प्रदान करूंगा। मुझे आपके हाथों में इतनी अधिक मात्रा में आशीर्वाद देने की आवश्यकता है कि आप दूसरों के लिए भी आशीर्वाद बन जाएं। मैंने आपको एक अंतर लाने और उन लोगों की मदद करने के लिए चुना है जो अभी संकट में हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए अपना दिल खोलें, मुझे आपके स्पर्श की अनुमति दें। मन और शरीर से हतोत्साह और निराशा के हर निशान को हटाते हुए मेरी उपस्थिति को एक सौम्य नदी की तरह अपने ऊपर बहने दें, जो आपको उन बोझों से मुक्त कर दे जिन्हें आप इतने लंबे समय से ढो रहे हैं। मेरी शांति में सांस लें और इसे अपनी आत्मा के हर कोने को संतृप्त करने दें। पीछे मुड़कर देखें कि आप कितने दूर हैं। आप जिस तरह से आए हैं, आपने अपनी जमीन पर अडिग रहकर कभी भी नकारात्मक आवाजों या दूसरों के निर्णय के आगे घुटने नहीं टेके हैं। यही वह क्षण है जिसे मैंने आपके लिए तैयार किया है। आपके लिए विजय, प्रावधान और समृद्धि में कदम रखने का समय। मैं केवल इतना चाहता हूं कि आप अपनी योजनाओं के प्रति समर्पित हों। मेरे हाथों में यदि तुम मुझ में प्रसन्नता पाते हो, वास्तव में मेरी उपस्थिति का आनंद लेते हो, तो मैं तुम्हारे हृदय की गहनतम इच्छाओं को पूरा करूंगा। जब तुम पुकारोगे मेरे लिए, मैं हमेशा उत्तर दूंगा। मैं ऐसे महान और अद्भुत आश्चर्यों को प्रकट करने के लिए उत्सुक हूं जो सभी मानवीय तर्कों को चुनौती देते हैं। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप मुझ पर पूरे दिल से विश्वास करने का साहस करें। आपने अनगिनत बार सुना है कि जो व्यक्ति मुझ पर अपना विश्वास रखता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अब मैं आपकी प्रतिक्रिया सुनना चाहता हूं। अपने दिल से साहसपूर्वक बोलें। मुझे बताएं कि आप विश्वास करते हैं, लेकिन केवल शब्दों को कहने से अधिक करें। अपने विश्वास को कार्य में परिणत करें। जहां आप हैं वहां से खड़े हों। अपने आप को किसी भी चीज या व्यक्ति से अलग करने का दृढ़ निर्णय लें जो आपको आपसे दूर खींचता है। मेरा प्यार और तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं यह समझती हैं कि जब तुम्हारी आत्मा गहरे संकट में होगी तो न तो लोग और न ही भौतिक संपत्ति तुम्हारे बचाव में आएगी। यह मैं ही हूं जो तुम्हें संभालता है ना, कि इस दुनिया की क्षण भंगुर संपत्ति मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि तुम मेरे वादों पर विश्वास करो। अटल विश्वास। सुबह उठते ही मुझे खोजो, दिन के उजाले में मुझे खोजते रहो, फिर दोपहर में भी मुझे खोजते रहो और सोने से पहले भी अपनी सारी जरूरतें मेरे सामने रखो, यह विश्वास करते हुए कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए क्या सबसे अच्छा है। विकास और कल्याण। मैं जिसने तुम्हारा अंतरतम स्वरूप बनाया है, तुमसे अच्छी चीजें नहीं छिपाऊंगा। अपने आध्यात्मिक कान खुले रखो। कुछ बड़ा, कुछ चमत्कारी और विस्मयकारी आपके जीवन के क्षितिज पर है। आशीर्वाद से भरा एक नया अध्याय आपके सामने खुलने वाला है। संदेह को अपने अंदर न आने दें। इसे अभी मुझसे कह दें, प्रभु मुझे विश्वास है कि यह आपकी घोषणा हो, एक ऐसा कथन जो गूंजता हो। हर लड़ाई और हर मौसम में प्रतिध्वनि के माध्यम से याद रखें कि मैंने आपसे प्यार किया था। इससे पहले कि आप मुझे प्यार करना जानते थे, आपके लिए मेरा स्नेह स्थायी और अटूट है। जब डर झूठ फुसफुसाने की कोशिश करता है तो उन झूठों को मेरे वादों से बदल दें। जब अकेलापन धमकी देता है, याद रखें कि मैं हमेशा मौजूद हूं। मेरी इच्छा है कि मैं आपको प्रचुरता के स्थान पर ले जाऊं।
एक ऐसा स्थान जहां उपचार स्वतंत्र रूप से बहता है और जहां आपका जीवन मेरी शक्ति और अनुग्रह का जीवंत साक्ष्य बन जाता है। इसलिए इस सत्य को थामे रहें। मैं वह हूं जो आपको पुनर्स्थापित करता है, जो आपको मुसीबत से ऊपर उठाता है, राख और वह जो आपके दर्द को आज आशा की कहानी में बदल देता है। मैं आपसे अपने हालातों से ज्यादा मेरे शब्दों पर भरोसा करने के लिए कहता हूं। मैंने आपको इतिहास में इस सटीक क्षण के लिए चुना है। आप एक गलती नहीं हैं, आप मेरे अनमोल बच्चे हैं। मुझे प्रकाश चमकाने की अनुमति दें। अपने जीवन के हर अस्पष्ट हिस्से में जल्द ही आप देखेंगे कि मैं उन चीजों से एक सुंदर टेपेस्ट्री बुन रहा हूं जो कभी गांठों और डीले धागों की तरह लगती थीं। तुम्हारा हृदय परीक्षाओं के बोझ तले दबा हुआ हो सकता है, फिर भी तुम मुझ पर जो विश्वास करते हो उसके प्रत्येक क्षण के साथ मैं तुम्हारी परेशानियों को विकास की ओर ले जाने वाले कदमों में बदल देता हूं। भय को अपने ऊपर हावी मत होने दो। चिंता को अपना मार्ग निर्धारित करने की अनुमति मत दो। इसके बजाय मेरी प्रतिज्ञाओं पर अपनी आंखें टिकाए रखो। मैं तुम्हारे जीवन में बोले गए आशा और सत्य के हर शब्द को याद रखती हूं। मैंने कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ा और मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी। यहां तक कि तुम्हारे सबसे कमजोर और हताश क्षणों में भी मैंने तुम्हें अपनी बाहों में लिया है। जब तुम्हें पीड़ा महसूस हुई जो तुम्हारी आत्मा को नोच रही थी, तुमने मुझे लगन से खोजा और मैं आपके दुख को एक ऐसी खुशी से बदल दिया जो मानवीय समझ से परे है। इसे समझें। यदि आप अपने कमरे का दरवाजा बंद करते हैं और जानबूझकर मेरी उपस्थिति की तलाश करते हैं, यदि आप अपने दिल को मेरे प्रति समर्पित करते हैं तो गहरी प्रशंसा और पूजा करते हैं, मैं आपको सुनूंगा जब आप अपनी आत्मा को मेरे सामने डालते हैं। मैं दिखावे से मुक्त होकर तुम्हें अनुग्रह के उस स्थान पर ले जाऊंगा जिसकी तुमने अभी तक कल्पना नहीं की होगी। उस गुप्त स्थान में स्वर्ग आनंदित होता है। मैं तुम्हारे आंसू देखता हूं, मैं तुम्हारी फुसफुसाती प्रार्थनाएं सुनता हूं और मैं उन छुपी लड़ाइयों का गवाह हूं जिनके बारे में कोई और नहीं जानता। जब तुम अपना काम दूसरों को सौंपते हो, भविष्य और आपके सपने मेरे लिए एक दिव्य उत्सव प्रज्वलित करते हैं। मैं आदेश देता हूं, मेरे देवदूत आपके चारों ओर पहरा देने के लिए खड़े हैं और आपको देखे और अनदेखे दोनों तरह के खतरों से बचाते हैं। समझते हैं कि आपकी लड़ाइयां मेरी लड़ाइयां हैं, आपके डर वही चिंताएं हैं। मैं संबोधित करना चाहता हूं कि क्या आप वित्तीय परेशानियों, भावनात्मक घावों या संबंधों में उथल पुथल का सामना कर रहे हैं। मैं वह हूं जो आपके लिए खड़ा हूं। मैं उन्हें आपकी सीमित शक्ति या मानवीय ज्ञान से नहीं, बल्कि मेरी आत्मा की अटूट शक्ति से हल करने के लिए तैयार हूं। हर जीत जिसे आप छकते हैं, हर पहाड़ जिसे आप चढ़ते हैं, वह मेरी मदद से आता है। मैं उन लोगों का सम्मान करता हूं जो मुझ पर इतना भरोसा करते हैं कि वे मेरे शब्दों को मानते हैं। आशीर्वाद बहता है। जो लोग मेरे सत्य से चिपके रहते हैं तथा उस प्रेम में विश्वास करने का साहस करते हैं जो कभी असफल नहीं होता। फिर भी ऐसे लोग हैं जो अपने हृदय को कठोर बना लेते हैं, जो नकारात्मकता और संदेह में रहना चुनते हैं, जो उस ईश्वर के विचार का उपहास करते हैं जो चंगा करता है और बचाता है। वे स्वयं को आशीषों से दूर कर लेते हैं। मैंने उन लोगों के लिए संग्रह किया है जो वास्तव में मुझे खोजते हैं। विश्वास के लिए साहस की आवश्यकता होती है, जो केवल आंखों से दिखाई देने वाली चीजों से अधिक पर विश्वास करने की इच्छा होती है। वास्तविक साहस का अर्थ है अपनी आत्मा को मेरे लिए खोलना। तब भी जब दुनिया आपको यह समझाने की कोशिश करती है कि मैं दूर हूं या उदासीन हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं, तुम मैं भी नहीं हूं, मैं यही हूं, तुमसे बात कर रहा हूं। अभी फुसफुसाते हुए आपके जीवन में आराम और मार्गदर्शन के लिए आपको केवल हताशा के समय को देखने की जरूरत है, जब कोई मानवीय समाधान नहीं मिल सकता है। यह देखने के लिए कि मैंने आपकी कहानी में कैसे हस्तक्षेप किया है। मेरा हाथ आपके ऊपर रहा है। उन क्षणों में आपकी अंतिम भलाई के लिए एक योजना का आयोजन करना जब आपके पास बहुत कम था। ताकत बची है। मैंने अपनी शक्ति से तुम्हें भर दिया है और तुम्हें निराशा के गर्त से निकालकर तुम्हारी अंधेरी घाटियों में नई उम्मीद की रोशनी की ओर ले गया हूं। मैं तुम्हारे साथ साथ चला हूं और तुम्हें याद दिलाता हूं कि तुम कभी अकेले नहीं हो। जब चिंता की बाढ़ ने तुम्हारी शांति को डुबाने की धमकी दी थी, मैंने तुम्हारी ओर हाथ बढ़ाया जीवन रेखा।
तुम्हें जल्दी ही सुरक्षित किनारे पर ले जाएगी। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम अपनी आंखों से मेरे उद्धार के साक्षी बनोगे। तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर उद्देश्य की एक नई भावना विकसित हो रही है, जो मेरे प्रेम से प्रेरित है और मेरी शक्ति में निहित है। जिन बोझों से तुम कभी डरते थे कि वे तुम्हें कुचल देंगे, दृढ़ता और विश्वास की गवाही बन जाएंगे। याद रखें, मैं एक ईश्वर हूं जो सुनता है और एक ईश्वर जो परवाह करता है। मेरे कान आपकी हर दलील के प्रति चौकस हैं। मेरी आंखें आपके जीवन पर हमेशा सतर्क रहती हैं। आप इस सड़क पर अकेले नहीं चलते हैं। मेरी उपस्थिति आगे का रास्ता रोशन करती है, और मेरा जब रातें लंबी होती हैं तो आत्मा आपको आराम देती है। इसलिए डगमगाए नहीं और अपनी शक्ति को मजबूत करें। संकल्प लें और निराशा के हर बोझ को दूर करते हुए साहसपूर्वक आगे बढ़ें। मैंने आपके लिए एक ऐसा भविष्य तैयार किया है जो आशीषों से भरपूर है, जो न केवल आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, बल्कि आपको दूसरों के लिए आशा का स्रोत बनने में सक्षम बनाएगा। मेरे वादों पर दृढ़ रहो और घोषणा करो। जब संदेह की आवाजें आपके मन में घुसपैठ करने की कोशिश करती हैं, तो उन्हें आत्मविश्वास के साथ दबा दें। मेरी ईमानदारी की घोषणाओं के साथ